नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने एक बहुमूल्य विचार जो कि श्री 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 परमहंस योगानंद जी का प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने से अधिक बढ़कर है। इस टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, तो उससे अधिक बढ़कर है। ईश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, ना कि बस केवल हमको खाना पीना सोना और मर जाना इसलिए, बल्कि उसकी उत्पत्ति उसने इसलिए की है कि उसके कुछ उद्देश्य को पाना चाहिए। केवल कुछ ही ज्ञानी जन ईश्वर की योजना को देख पाए हैं, परंतु बाकी अन्य सारे अंधे बैठे हैं और वो ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए उनको पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ती है। परंतु जब आप जीवन के अनुभव को अपना शिक्षक बना लेंगे, परंतु जब आप जीवन के अनंत अनुभवों को अपना शिक्षक बना लेंगे और उनसे इस जगत के वास्तविक स्वरूप तथा उसमें अपनी भूमिका का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब अनुभव अनंत परिपूर्ति एवं सुख प्राप्त करने में आपका मार्गदर्शक बन जाता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, ईश्वर ने माया को अत्यंत बलवान बनाया गया है और उसके कारण उसी माया के चक्कर में सभी लोग भ्रमित अवस्था में रह जाते हैं। आप सोचते हैं पैसे आने से सुख मिल जाएगा, परंतु जब आपको पैसा मिल जाता है तब आप देखते हैं कि अब तो मुझे सुख नहीं मिल रहा है। आपके पास पैसा हो सकता है, मगर आपका स्वास्थ्य खो सकता है, या स्वास्थ्य हो सकता है और धन खो सकता है, या आपके पास स्वास्थ्य भी रह सकता है, आप हेल्दी भी रह सकते हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा भी रह सकता है, परंतु लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इवन आप दूसरों को भला करें तो वही लोग बदले में आपसे घृणा करते हैं। ईश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और यह काफी अर्थपूर्ण है कि ईश्वर हमें अपनी ओर से विमुख करके भौतिक प्रलोभनों में उलझाने का प्रयास करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि हमें दाता चाहिए कि केवल उसके दान, यानी हमको ईश्वर चाहिए कि बस हमको स्वास्थ्य चाहिए, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए और अच्छे अच्छे संबंधी चाहिए, जो कि अल्पकाल के लिए हमको मिलते हैं। मगर ईश्वर से मिलने वाली अनंत माया, अनंत शांति और अनंत विश्वास वो पूरे जिंदगी भर रहता है। आपने कभी भेड़ों के झुंड को देखा है? एक छलांग लगाता है तो सब उसके पीछे छलांग लगा देते हैं। अधिकांश लोग भी वैसे ही होते हैं। कोई एक विक्षिप्तता शुरू कर देते हैं या किसी विशिष्ट प्रकार से कुछ करना शुरू कर देता है और अन्य सब उसका अनुकरण करना चालू कर देते हैं। युग युगांतर से यही होते आ रहा है। प्रत्येक देश अपनी रीति रिवाज में रहते हैं और उन सब को उचित तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह कौन कहे कि विशिष्ट प्रकार का जीवन या प्रथा हास्यास्पद है। इसे परखने का एक तरीका है कि इस बात को याद रखना चाहिए कि सभी रिवाज के पीछे कोई न कोई कारण है, परंतु किसी प्रथा का अंधा पालन करना मूर्खता ही है। हमें यह देखना चाहिए कि सत्य क्या है और क्या हमें सच्चा सुख देता सकता है और उसी का अनुकरण करना चाहिए। यदि आप मानव की स्वभाव को देखना जाए तो हमारी कुछ आदतें और प्रथाएं इतनी अनोखी और हास्यास्पद है। परिधान ठीक इसी प्रकार का होना चाहिए। खाना खाने के समय डिनर जैकेट, बाहर जाने के लिए इवनिंग जैकेट, खाली समय में स्पोर्ट्स जैकेट, यहाँ तक कि स्मोकिंग जैकेट भी एक विज्ञापन माना मैंने देखा है। और महिलाएं अचंभा करती है कि उनके पति छुट्टी मनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाकर क्यों रहना चाहते हैं, जहाँ उन्हें मोजे और नेकटाई पहनना नहीं पड़ती। दैनंदिन जीवन में उत्कंठा के बीच में अलग होने अच्छा होता है।
व्यवस्थित और कार्यक्षम होना निश्चय प्रशंसनीय है, परंतु अति व्यवस्थित होने से सुख में क्षति पहुंचती है। अच्छे से रहना चाहिए, मगर अति उसका पालन कहीं भी उससे हमको क्षति पहुंचती है। भारत में घर सादे होते हैं, परिधान भी सादा होता है। यहाँ अमेरिका में जीवन इतना पेचीदा है कि विशिष्ट तरीके से ही प्रत्येक काम करते रहने के प्रयास में सुख जो है वो उड़नछू होते जा रहा है। यानी व्यक्ति को सुख बहुत कम हो रहा है, मगर जो उन्होंने नियम बनाए हैं वो नियम के पीछे ही सब लोग है। घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बातों का जिद करके ही उन्होंने अपना जीवन अधिक जटिल बनाया है। ये चीज़ उन्होंने अमेरिका के बारे में बताई है, मगर अब तो ये भारत के अंदर भी आ चुकी है। भारत में हम जब लोगों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो हर कोई प्रसन्नता होकर आनंद से नाचता है और उनके आने की प्रतीक्षा करता है। मगर अमेरिका में आप लोग जब किसी को आमंत्रित करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही या वैसा ही होना चाहिए, इसके लिए घंटों मेहनत करते रहते हैं। और जब अतिथि पर घर में आते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि जितने जल्द यहाँ से चले जाए उतना अच्छा है। ये बातें उन्होंने अमेरिका के बारे में बताई थी, मगर अब ये बातें हमारे भारत के अंदर भी लागू हो रही है। जीवन सादा होना चाहिए, परिधान भी सादा होना चाहिए और खान पान भी सादा होना चाहिए। इस तरह परमहंस योगानंद जी ने जीवन का अर्थ जीवित रहने के लिए ही नहीं, मगर उसके लिए बस हमको स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, धन ज्यादा होना चाहिए, इसके अधिक ईश्वर के ऊपर भी भरोसा ज़्यादा होना चाहिए, वो बात बताइए। क्योंकि जो सुख है वो बाहर नहीं है, वो आंतरिक है, इसलिए अंदर जाना चाहिए। और जीवन को भी सादा बनाना चाहिए। जीवन के अंदर हम लोग जहाँ रहते हैं, जो भी करते हैं, वो नियम अति कठिन नहीं होने चाहिए, इसलिए सादा परिधान और सादा जीवन जीना चाहिए। फिर उसमें उन्होंने बताया है स्वर्ग भीतर है, किसी वस्तु में नहीं है। किस तरह हम लोग देखेंगे। अब हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें हमने कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे ऐसा होता है कि सबके पास सब कुछ है फिर भी वह दुखी रहते हैं। इच्छा आकांक्षाएं जो होती है उनका कोई अंत नहीं होता है। पति जब बैठता है नाश्ता करने को तो वो बोलता है कि पत्नी ने और कुछ अच्छा बना होता तो अच्छा होता था। पत्नी सोचती है कि काश मुझे बेहतर प्लेट और चांदी के कुछ बर्तन मिलते तो अच्छा होता था। दिन भर दिन उन्हें कुछ न कुछ चाहिए रहता है, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होते। यही कारण है कि वो एक दूसरे के अंदर की त्रुटियां निकालते रहते हैं। उनके पास तनिक भी सुख नहीं होता, क्योंकि वे असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन एक दूसरे के ऊपर बरस पड़ते हैं। पति पत्नी एक दूसरे का दोष निकालते हैं। बच्चे के ऊपर वो उल्टा उल्टा बर्ताव करते हैं, चिढ़ते हैं। बच्चे बगावत कर उठते हैं और कुसंगति में पड़कर विपत्तियों में फंसे रहते हैं। सार यह है कि भौतिक वस्तुएं या सुख साधन रखना बुरा नहीं है, परंतु उसका दास होकर रहना और उसके ऊपर ही अवलंबित रहना बहुत बुरी चीज़ है। वह आपको आसक्त नहीं होना चाहिए उसमें। मेरा स्वर्ग मेरे भीतर है, इसलिए जब मैं उसे हमारे अंदर ढूंढता हूँ तो एक आनंदित हो जाता हूँ और आंतरिक शांति को पाता हूँ, क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर ही है। उसी प्रकार आंतरिक संतुष्टि के बिना पृथ्वी का स्वर्ग भी नरक बन जाता है। अगर आपके पास सब कुछ है मगर आंतरिक आनंद नहीं है तो वो जो आपके पास है वो भी दुखों का कारण बन जाता है। भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने से क्या लाभ होता है? सादा जीवन जिए। इतनी सारी चीज़ें रखकर उनकी देखभाल में जंजाल में मत फंसो। जब आपके पास कुछ नए खरीदना है तो उसको परत के खरीदिए, परंतु कुछ समय पश्चात उसके ऊपर का लगाव खत्म हो जाता है। फिर आप उस वस्तु को भूल जाते हैं और कुछ नई वस्तु खरीदने के पीछे दौड़ते हैं और ये सिलसिला
ऐसे चलता है और आपका मन हर बार असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए अंदर जाइए, खुद के अंदर जाके ईश्वर की तरफ मुड़िए और उसमें आने वाला जो आनंद है, उसमें आने वाला जो शांति है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, ना कि उसको पाने के बाद आपको निराशा आएगी। आपको सर्वप्रथम इसके लिए आपके जीवन को नियंत्रित करना पड़ेगा। जीवन को एक बार आप नियंत्रित कर लिए तो जीवन सादा बनाने की तरफ रखिए। बैंक में अनावश्यक पैसा जमा मत कीजिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही पैसा खर्चा करना है और बाकी पैसा बचा कर रखो। हमेशा अपने सुख में किसी को सम्मिलित करो। हमारा जो भी सुख है किसी और के साथ उसको अनुभव करो, उसको बांटो। इसलिए उसकी सुख की जो हमको मिलने वाला आनंद है वो डबल हो जाएगा। फिर आगे परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैंने भी बहुत सारा पैसा कमाया है, परंतु मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। मैंने वो सारा का सारा लोगों की सहायता करने के लिए ही उपयुक्त करता हूँ। ईश्वर के कार्य में समर्पित कर देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है कि मेरा आंतरिक सुख, और ऐसी संपत्ति मेरे पास है जो राजा महाराजाओं के सपनों से भी परे है। इस तरह से एक अर्थपूर्ण हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है मानसिक एकाग्रता एवं द्वारा सफलता, मानसिक एकाग्रता द्वारा सफलता इस बुक से। तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबको पसंद आए।